हमारे शरीर में पड़ने वाले कई ऐसे रोग हैं जिनको हम ये सोच के नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कोई आम बीमारी है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसी बीमारी जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आप इसको नज़रअंदाज कर रहे होंगे तो आज इस बीमारी को सीरियसली लीजिए। हालांकि इस बीमारी को बहुत बड़ा लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर से पूरा खोखला बना देता है और आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो आपकी फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको नहीं पता चलता है कि उस बीमारी के कारण हुई है, लेकिन उसी बीमारी के कारण आपके बॉडी में अन्य बीमारी भी क्रिएट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो हेल्थ केयर चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में बीपी और पल्स कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं पल्स के बारे में कि हमारे बॉडी में नॉर्मल पल्स कितना होना चाहिए। वैसे तो हमारे बॉडी में पल्स रेट 72 होना चाहिए। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जो हेल्थ विभाग के, वो बताते हैं कि 72 होना चाहिए पल्स रेट। पल्स रेट को शॉर्टकट में बीपीएम भी बोला जाता है, यानी कि बीपीएम का मतलब होता है बीट पर मिनट। लेकिन दोस्तों अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एज के अनुसार आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए, आपका दिल का धड़कन कितना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। हार्ट में स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक बढ़ने की समस्या रहती है, आपका पैर में स्वेलिंग, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। आपके स्किन पर रेडनेस होने लगता है, मतलब बहुत भयंकर भयंकर बीमारियाँ होती है, लेकिन ये मतलब खुलकर नहीं आती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आपके एज के अनुसार आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 5 वर्ष लेकर के 6 वर्ष तक, 5 to 6 ईयर के वाले जो बच्चे हैं, उनका हार्ट बीट 75 to 115 होना चाहिए, यानी कि 75/115 बीपीएम होना चाहिए। बीपीएम का आपको हम पहले बता चुके हैं कि बीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बीट पर मिनट होता है। अब मान लीजिए जो थोड़ा सा इससे बड़ा बच्चा होगा, यानी कि 7 to 9 ईयर, इसका हार्ट बीट होना चाहिए 70 to 110, यानी कि 70/110 बीपीएम होता है। 7 से लेकर के 9 साल तक बच्चों का। अब दोस्तों देखिए, जो बच्चे होते हैं 10 साल के, ठीक है, या आप एडल्ट मतलब 10 साल के हो गए या उससे जो बड़े हो गए, एडल्ट मतलब इंक्लूड सीनियर समझ रहे ना, मतलब बड़े लोग, इन लोगों का जो हार्ट बीट होता है 10 वर्ष से एवं, ठीक है, इन लोगों का जो हार्ट बीट होता है 60 to 100 बीपीएम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, अगर उसका 60 है तो वो भी नॉर्मल है, 70 है तो वो भी नॉर्मल है, 72 भी है तो नॉर्मल है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई 30 साल का है तो उसका भी इसी के अरेंज में, इसी के लपेट में रहता है 60 to 100। अगर 100 से ऊपर कभी कभी चला गया, किसी का थोड़ा दौड़ कर आए या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कोई वर्क कर दिए या वो कर दिया आप एक्सरसाइज वगैरह, तो थोड़ा सा आपका हाई हो जाएगा, जैसे कि 110 120 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जब नॉर्मल अवस्था में आएंगे तो आपका 60 to 100 के बीच में ऑटोमेटिक आपका पल्स रेट आ जाएगा। यदि आपका 60 से नीचे जाएगा, बहुत काफ़ी नीचे, ठीक है, तो आपका हार्ट बीट लो हो सकता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है। यदि तो आपका 100 से मतलब हमेशा आपका पल्स रेट हाई रह रहा है, 120 130 मतलब 150 के आसपास आपका नॉर्मल अवस्था में भी रह रहा है, यानी कि आप लेटे हुए हैं तब पर भी आपका उतना ही रह रहा है, तो आपको समझ लीजिए कि आपको हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है फ्यूचर में आपको हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन हेमरेज जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं बीपी के बारे में कि हमारे बॉडी में बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल माना जाता है, लेकिन तो अगर मान लीजिए 90/60 हो जाएगा तो क्या कहेंगे, मतलब 90/60 से नीचे आएगा आपका तो लो माना जाता है। ठीक है, और आपका 140/90 आएगा तो आपका हाई माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल रेंज, लेकिन अब मान लीजिए किसी का बीपी थोड़ा सा लो है तो क्या वो लो माना जाएगा, या आपका 130 हो गया क्या उसको हाई माना जाएगा? नहीं दोस्तों, अब मान लीजिए आपका एज के अनुसार आपका बीपी 130/80 है, क्या इसको हाई माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी व्यक्ति क्या होता है कि हमेशा एवरेज उसका एज के अनुसार 140/90 रहता है बीपी, या 140/80 बीपी रहता है, तो इसको हाई नहीं माना जाएगा। यदि आपको मतलब उसी पर रेगुलर टीका रहता है, तो यदि आप 140/90 से ऊपर जाएगा बीपी तो उसको हाई माना जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन। यदि दोस्तों आपका 90/60 से नीचे जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि आपका बीपी लो हो रहा है, तो आपको किसी अर्जेंट डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों
आजकल अधिकतर देखने को मिलता है कि हाइपरटेंशन के मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि बीपी बढ़ने की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत लोग इसी के कारण ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी का हार्ट ब्लॉक हो रहा है, मतलब बहुत तमाम बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जब भी ब्रेन हेमरेज होता है तो बीपी बढ़ने से होता है, और बीपी बढ़ने से कई कारण हो सकती है। अब बीपी बढ़ने से हो सकता है शुगर भी का चांसेस ज़्यादा रहता है होने का, बहुत बड़ी बड़ी समस्या होती है। लेकिन बीपी बढ़ने को लोग हल्के में लेते हैं, तो नॉर्मल बात है, जो भी तो सबको हो रहा है बीपी शुगर। लेकिन दोस्तों आप इसको नॉर्मल मत समझिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या करता है ना कि एकाएक आपको सीरियस नहीं करता है, लेकिन ये आपको अंदर से पूरे बॉडी को धीरे धीरे खोखला करता है, समझ रहे हैं ना, मतलब खोखला करके आपको धीरे धीरे अब किसी न किसी अन्य रोग क्रिएट कर देगा। तो आपको लगेगा कि नहीं उस रोग से हम ग्रसित हैं और उसी रोग के कारण हम डेथ हुए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत बीमारियों को बुलवा देता है। तो आपका बीपी भी कभी भी हाई रहे या लो रहे, आप अर्जेंट डॉक्टर से मिलिए। लो मतलब समझ गए ना, 90/60 से नीचे है आप समझिए आपका लो है, अर्जेंट डॉक्टर से मिलिए। और आपका 140/90 है तो भाई ठीक है, यदि इससे ऊपर जा रहा है तो आपको अर्जेंट डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पल्स रेट आपका जो है नॉर्मल होना चाहिए 60/100, इसी के बीच में। जो मान लीजिए 10 ईयर के बच्चे हैं या 10 ईयर से जो एवं जो एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको पल्स रेट 60 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए। और बीपी जो है मान लीजिए आपका एज बहुत ज़्यादा है तो 140 यानी कि 140/90 अधिकता होना चाहिए, कम से कम 90/60 होना चाहिए, न इससे अधिका न इससे कम, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों से मैं स्टार्टिंग में भी रिक्वेस्ट किया था, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप बीपी के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम एक बीपी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप शुगर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।